हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑफ यू ऑल इन माय चैनल गोटेक प्लस। इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा और ये किस किस के लिए यूज़ होता है, इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी इसको कैसे सॉल्व करते हैं और मैनी मोर। सो नाउ आई शुड स्टार्ट द कंजर्वेशन मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? व्हेन द टू बॉडीज मीन्स दो बॉडीज का मोमेंटम बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम दोनों ही सेम होते हैं, मीन्स कांस्टेंट होते हैं, उसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मीन ही ये है कि कांस्टेंट, कंजर्वेशन का मीन ही है कांस्टेंट, मीन्स प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। सो व्हेन टू बॉडीज मोमेंटम is constant before and after means momentum when two bodies momentum, दोनों बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट हो, पहले भी और बाद में भी। अब इसको कैसे समझिए? मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम, जब मास ज़्यादा होगा बॉडी का, उसकी जो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तभी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर मास और वेलोसिटी में से कोई भी एक चीज़ कम है या ज़्यादा है, मीन्स डिक्रीज इंक्रीज लेस एंड मोर है, तो मोमेंटम भी इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स लेस और मोर होता रहेगा। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में बताया कि मोमेंटम बिफोर m1 एंड m2, जो मीन्स टू बॉडीज़ हैं, ये दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम। देन आफ्टर कॉलिजन मीन्स टकराव होने के बाद, देन मोमेंटम चेंज होता है, मीन्स आफ्टर मोमेंटम m1 एंड m2, v1 एंड v2। सो इक्वेशन जो है वो इसमें ही है, और यही डायग्राम है आपको समझाने के लिए। जैसे कि मोमेंटम, पहले का मोमेंटम एंड द सेकंड वन मोमेंटम एंड देन द आफ्टर वन मोमेंटम, मीन्स बीच में कॉलिजन होने के बाद पहले का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम दोनों का सेम कैसे होगा? जब वन बॉडी मोमेंटम गेन करेगी तो दूसरी बॉडी मोमेंटम लूज करेगी, लूज मीन्स गवा देगी, और सेकंड बॉडी लूज करेगी तो फर्स्ट वन बॉडी मीन्स गेन करेगी। ओके ओके, जस्ट जैसा कि आपने डायग्राम में समझ लिया, मैंने अभी आपको समझाया था। तो मोमेंटम बिफोर मीन्स पहले का मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर, मीन्स बाद का मोमेंटम पहले का मोमेंटम सेम रहेगा। अब इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी एक देख ही लेते हैं, जब तक आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। ओके, जस्ट ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें बोला है अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया है m1, मास ले लेते हैं हम 10 ग्राम। ओके, नाउ इस फायर किया गया है फ्रॉम अ गन ऑफ 6 kg, मीन्स गन का मास m2 6 kg। देन विद अ वेलोसिटी, मीन्स गन की वेलोसिटी दी है, गन की वेलोसिटी है मीन्स v2 इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द रिकॉल ऑफ द गन, मीन्स अब मास मीन्स बुलेट, जो बुलेट है उसका मास कितना, मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी है। वी हैव टू फाइंड v1। नाउ इसका जो फॉर्मूला था, जो मैंने आपको बताया था, m1 इंटू u1 बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर मोमेंटम, बिफोर मोमेंटम
टू आफ्टर मोमेंटम। ओके, ये इसका फॉर्मूला। पहले का मोमेंटम क्या है? बुलेट का 10 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 0.01 केजी इंटू इसी की वेलोसिटी दी नहीं है, मीन्स v1 इक्वल्स टू 300 इंटू 6 केजी, v1 इक्वल्स टू 300 इंटू 6 अपॉन 0.01 100 10 60 जा 118 मीटर पर सेकेंड, ये हुई इसकी वैल्यू। ओके, ये भी हमने समझ लिया। अब हम सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। नाउ सेकेंड सिंपली तरीके से हम लेते हैं, जैसे कि m1 की वैल्यू दी हमें 2 kg एंड उसकी वेलोसिटी v1 3 मीटर पर सेकेंड। m2's value is 5 kg and velocity is we have to find कर दिया हमें। m1 into m2 equals to m2 into v2, 2 kg into 3 equals to 5 into v2, then v2 equals to 2 into 3 upon 5, 10 into 5 6 upon 5, then 1.2 kg per meter square। मोमेंटम इसी की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये किसकी वेलोसिटी होगी? v2। ऐसे ही इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन बट वन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज लेट मी टेक द सेकंड वन मार्कर, m1 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस u2 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू v2 प्लस v2 मीन्स v1 प्लस v2। अब ये कहता क्या है? m1 मीन्स पहले का मास, जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था, कॉलिजन मीन्स मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम। ये तो बिफोर मोमेंटम का है, बिफोर मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर momentum। okay, initial velocity plus second one initial velocity equals to mass into final velocity first one and the plus second one final velocity। ये पूरा मैटर था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी के एग्जांपल, जो रॉकेट एंड जेट एयरक्राफ्ट, इसके बेस्ट एग्जांपल है कि रॉकेट एंड जेट एयरक्राफ्ट, ये दोनों ही न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करते हैं। मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यही कंजर्वेशन मोमेंटम पार्ट है। तो रॉकेट कैसे करता है? मीन्स जब उसका मटेरियल, फायर मटेरियल बर्न होता है तो उसमें एक्शन उसी की हाई स्पीड से रॉकेट को रिएक्शन के तौर पर आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ भेजता है विद अ ग्रेट स्पीड। एंड जेट एयरक्राफ्ट ऑल्सो, बट रॉकेट वैक्यूम में भी अपने बर्निंग मटेरियल को बर्न कर सकता है और ग्रेट स्पीड से आगे भी बढ़ सकता है। इसी के साथ थैंक यू।